हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मुकेश सर। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। 9th चैप्टर है ये 10th क्लास में, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशंस है वो हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिकल लाइफ में या उसका जो एप्लीकेशन है कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द टॉपिक। 12th क्वेश्चन में इस तरह का है कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक और ये एक टावर है। बिल्डिंग के दिस इज बिल्डिंग, जो कि 7 मीटर, ये 7 मीटर है। ये भी बिल्डिंग है, ये 7 मीटर। यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है ऑब्जर्वर, और यहाँ से इसके बॉटम को भी देख रहा है। देखो ये टॉप को देख रहा है, इधर से बॉटम पर को देख रहा है, उस अपने इंस्ट्रूमेंट से देख रहा है वो। और ये एंगल ऊपर 60 की तरफ है, नीचे 30 की तरफ, ठीक है। और ये 7 दे रखा है, 7 मीटर है, तो 7 मीटर ये है, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। ये ए बी या सी डी दूसरा ये हो गया। यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये टावर है। हमसे पूछ रहा है कि टावर की पूरी हाइट क्या है, पूरी हाइट। तो हम पहले अगर यहाँ से देखें, इस ये कितना होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, है ना, 7 मीटर होगा। अब ऊपर कितना बचा वही निकालना है। अगर हम इधर अलग कर लें, इसको यहाँ पर x कर लें, इसको x और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको हम ले लिए। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी, लेट ए बी इस बिल्डिंग, जहाँ से वो देख रहा है। क्वेश्चन में सब इंडिकेटर देखो वो क्वेश्चन। और सी डी इज टावर। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी। यहाँ से देखो 30 डिग्री लेंगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, इसके सामने हो गया सी ई, और ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया ए ई। अब ये √1/√3 और सी ई, देखो सी से ई वही होगा जो ए बी होगा। ए बी ये 7 ए ई तुमको नहीं मालूम है, वाई मालूम है। यहाँ 7 क्यों लिखे, तो लिख दो कि क्योंकि सी जो है, सी ई ये बराबर है किसके, ए बी के। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इक्वल्स टू हो गया 7√3। एक नंबर यहाँ डाल दो। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी ए ई डी, इसमें tan 60 लेंगे। tan 60 तो अपोजिट साइड हो गया ये ई डी, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी ए ई। ये 60√3 होता है,
ई डी मतलब हुआ यहाँ से यहाँ एच हमने मान लिया, और ये हो गया ए, अभी हम y निकाले हैं, इसको y। तो फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 y इक्वल्स टू h हो गया, तो y बराबर हो गया h/√3। ये दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 दोनों y के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये बराबर इसके हो गया, फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया √3 7√3 इक्वल्स टू h/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h को 1 से तो h हो गया, √3 3 हो गया, 3 × 7 21 मीटर इसकी हाइट हो गई 20 मीटर। लेकिन ये हाइट सिर्फ इतनी हुई, टोटल हाइट इसकी हो जाएगी 7 + 7, ये 7 प्लस ये 7 भी जुटेगा, टोटल हाइट उसकी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ टावर हो जाएगा कितना, सी प्लस ED, ये 7 है, ये 21 निकला अभी, तो ये हो गया 28 मीटर। ठीक है, थर्टीन में है कि एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस, ये नदी के किनारे लाइट हाउस होता है, वो नदी के किनारे है, ये नदी है। यहाँ से यहाँ पर एक शिप को देख रहा है, ये शिप है, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है। इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, दोनों का अलग अलग एंगल पर देख है उसका, ये एंगल है, ये 45 है, ये 30 है। क्वेश्चन हमारा है कि ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये x तुमसे पूछ रहा है, व्हाट। ए बी लाइट हाउस है, ए बी इज लाइट हाउस, नदी के किनारे लाइट हाउस बना होता है, जो नदी के एक्टिविटी को, नदी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको नज़र रखता है। तो उस तरह का क्वेश्चन है कि ये शिप 1 है, शिप 2 है, इसको देख रहा है, तो ये 45 और 30 डिग्री पर पा रहा है कि तो कह रहा है कि दोनों शिप के बीच का ये क्या है, तब के दोनों शिप कितने दूरी पर है एक दूसरे से। और ये दे रखा है कि ये लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊंचा है। ये दिस इज लाइट हाउस, रिवर, ये हो गया शिप 1 शिप 2 है ना, शिप शिप 2। क्वेश्चन समझ गए ना, बिल्कुल ओके है। हम लिखेंगे लेट ए बी इज लाइट हाउस एंड यहाँ से सी और डी, सी एंड डी आर शिप्स। अब हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल यहाँ से ले लो, कितना बी एस ए बी सी है, बी एस डी लो, बी ए डी 1045 क्या होता है, दिस
देखो यहाँ से एलिवेशन वो देख रहा है डिप्रेशन पर, हमको एलिवेशन से निकालना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया, इसका अल्टरनेट ये हो गया, तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया। यहाँ से हम लेंगे ADB में 1045 डिग्री लेंगे तो अपोजिट अपॉन दिस हो जाएगा। अपोजिट का मतलब हुआ AB अपॉन बेस परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AD, ये 1 होता है। AB 75 दे रखा है और ये हो गया AD हो गया यहाँ से यहाँ तक AD क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD हो गया 75 मीटर, यानी हमारा ये यहाँ ये तो निकल गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, अब पूरा ट्रायंगल लेंगे AB, यहाँ से देखो BAC जब लेंगे तो 10-30 डिग्री लेना होगा। 10-30 डिग्री यहाँ से देखो 30 डिग्री अपोजिट साइड हो गया AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC यहाँ पर हम ये √3 हो गया। AB 75 अगेन फिर से लिख दो, और ये यहाँ पर दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए x इसको y कर लेते हैं, y प्लस x, और y हमने यहाँ निकाल रखा है, ये AD जो है हमारा y है, तो y बराबर 75 हम निकाल रखे हैं ऊपर मीटर। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस वाई हो गया, इधर से ये हो गया 75 √3, और x बराबर हमारा y के जगह पर इसका वैल्यू डाल दो, 75 निकला, 75 इक्वल्स टू 75 √3, ये उधर जाएगा। x 75 कॉमन भी ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ √3 बचेगा, और ये -1 इधर -1 बचेगा, तो √3 ये हमारा हो गया विड्थ। दोनों कह सकते हो कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ये इतना मीटर आंसर 75 √3 -1। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर कोई बच्चा बैलून उड़ा रहा है, ये बैलून है, ये बैलून को देख रहा है, ये 60 डिग्री पर है, और ये जो है इसके ये आँख के सामने ये देखो, ये 1.2 मीटर का ये ऑब्जर्वेशन, ये लड़का या लड़की जो भी है ये 1.2 मीटर का है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि बैलून धीरे धीरे हवा में चल के यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गया, लेकिन इसकी हाइट वही है, हाइट वही रही, हाइट नहीं बढ़ा है, सिर्फ वो मतलब कि वो मूव किया है वहाँ से। तो हाइट जो ये है वही हाइट ये है, और इसकी हाइट दे रखा है 88.2, यहाँ पे वही हो गया 88.2, लेकिन ये पूरी हाइट है इसकी, ये पूरी हाइट में अब अगर हम ऑब्जर्वर की हाइट 1.2 अगर माइनस कर दें 1.2, तो ये हो जाएगा कितना, इसमें से माइनस कर दो, 0.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, 1.2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा देखो, 2.2 में से 0.2 ख़त्म हो गया, ऐसे ही 87 में से 87 मीटर बचा, यानी हमको 87 मीटर से ही मतलब है, इतना से कितना हो गया 87। और क्वेश्चन है कि
इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, ये इतने देर में ये बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट, समझ के क्वेश्चन इजी है ना। नीचे से आप कह सकते हो कि ये वाला कह रहा है व्हाट। तो पहले एक बार तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसको हम y कर देते हैं, ये x हो गया, तो पूरी हो गई इसकी x प्लस वाई, ये हाइट हो गई। तो ये बैलून है सपोज ए बी सी डी, ये P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट B and C are position of balloon, position of balloon और PQ is the girl। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल। देखो यहाँ P, यहाँ पर कुछ नाम और यहाँ पर दे देते हैं P M दे देते हैं, M दे देते हैं, कुछ इस तरह से। तो इन ट्रायंगल P हमको लेना PMB। इसमें जब इस पे हम देखते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड, यानी ये BM अपॉन यहाँ से PM, ये tan 60√3 हो गया। BM अभी निकालें 87 और अपॉन हो जाएगा ये PM हो गया Y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3y बराबर 87, तो y बराबर हो गया 87 अपॉन √3, है ना। अब यही काम करेंगे यहाँ से PNC, इन ट्रायंगल PNC, इसमें tan 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री यहाँ पर देखो, ये 30 डिग्री में कितना लेंगे, tan 30 डिग्री हो जाएगा दिस ये n है ना, CN और यहाँ से PN में x प्लस वाई दोनों ऐड है, तो ये 1/√3 हो गया। और ये CM यहाँ 87 निकाले, ये x प्लस वाई, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस वाई हो गया, इधर से √7, 87√3, y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x प्लस 87 अपॉन √3 बराबर 87√3। अब हम x बराबर निकालना है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 87√3 पहले से है यहाँ, ये इधर से इधर आया, माइनस हो गया, माइनस √3, 87√3 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 87 × 3 हो गया, माइनस इसको
1 से तो 87 ही रहेगा, ये 87 इसमें से कॉमन आ गया, बचा 3 - 1, यहाँ नीचे √3 बचा, ये 2 हो गया, तो 87 × 2 हो गया और नीचे √3 हो गया। इसको चाहे तो रेशनलाइज कर लेंगे, चूँकि हमको x निकालना था, ये यही निकालना है, इसीलिए आंसर के लिए हमको ये करना पड़ेगा। अब हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 87 × 2, तो वो तो रहेगा ही, वैसे जहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, 2 × 7 14 अपॉन √3, अगर रेशनलाइज करते हैं तो ये √3 अपॉन √3 ये हो जाएगा 174, √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 5 3 15 3 8 24 58 √3 इसका एक्चुअल आंसर हो गया 58 √3, ठीक है ना। यानी ये जो मूव किया है वो 58 क्वेश्चन देखो, ये एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एक टावर है जो कि देखो ये हाईवे है, हाईवे के बगल में एक टावर है, ये टावर पर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, ये यहाँ पर एक कार है, एक कार को ये देख रहा है ऊपर से, फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो देख रहा है वो है 30 का है, तो यहाँ से ये 30 हो गया। अब कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड टाइम दे रखा है, 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ से इधर आ रही है, वो टावर की तरफ, तो ये कार टावर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर आ गई। अब ये एंगल देख रहा है, ये 60 डिग्री हो गया, ये यानी यहाँ से ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। हाई ये टावर है, टावर से जो कि हाईवे के बगल में है, वहाँ से देख रहा है एक रोड जो उसकी तरफ आ रहा है हाईवे, एक कार को देख रहा है 30 डिग्री पर, फिर थोड़ी देर में यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गया, मान लो ये x डिस्टेंस तय करके वो आ गया यहाँ पर, A B C पहला पॉइंट है, D दूसरा। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये कह रहा है कि ये आ रहा है, ये इसकी तरफ, टावर की तरफ आ रहा है, तो कह रहा है कि जब ये 6 सेकंड में आया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये इसको टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। यानी ये y निकालो पहले, y से ही टाइम का पता चल जाएगा कि ये कितना, ये इतना आने में कितना टाइम लगा, तो इतना आने में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। और क्लियर है, तो हम ये h मान लेते हैं इसको, लेट AB इज टावर, C and D आर पोजिशन ऑफ कार्स, दोनों कार का पोजिशन है। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री बना दो। अब हम इन ट्रायंगल यहाँ से देखो BAD में जब लेते हैं, BAD
BAD में हम क्या लेंगे कि 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा ये दिस AB अपॉन दिस AD, ये √3 हो गया, ये H मान लिए हो, इसको Y मान लिए हो, तो H क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H बराबर हो गया √3Y है, एक नंबर। फिर इन राइट ट्रायंगल अब हम आते हैं BCA में, इसमें tan 30 डिग्री लेंगे तो सामने आएगा AB अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक, यानी CA को हम x+y लिख देते हैं, √3 1 अपॉन ये यहाँ 1 अपॉन √3 हो गया tan 30। AB H हमारा H है, x+y यहाँ रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x+y यहाँ आ गया, ये √3 H हो गया। अच्छा H बराबर, फिर H बराबर क्या हो जाएगा, तो ये x+y का x+y अपॉन √3 हो जाएगा, H बराबर इतना, H बराबर इतना। तो फ्रॉम 1 and 2, देखो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 √3y बराबर हो गया x+y अपॉन √3, √3 3 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू x+y, y इधर लाओगे तो 2y हो गया x। देखो यानी अब हम यहाँ से इधर आ जाते हैं, ये यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो करीब करीब हो गया, मतलब कि x बराबर ये 2 हो जाएगा ना, इधर आके 2y बराबर हो गया x, यानी x बराबर हो गया 2y। अब देखो ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, तो हमको चूँकि x निकालना है, y बराबर हमारा कितना हो गया, y बराबर हो गया x/2। अगर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसको यहाँ तक आने में 6 मिनट लगे हैं, x डिस्टेंस तय करने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, तो 6 सेकंड अगर यहाँ 6 सेकंड लगे जितना दूर आने में, तो 6 सेकंड का आधा, ये आधा हो रहा है ना, मतलब कि x 2y के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि x डिस्टेंस तय करने में जितना टाइम लगेगा उससे आधा टाइम लगेगा y डिस्टेंस तय करने में। तो ये यहाँ पर 6 सेकंड मतलब रख देते हो, तो अगर 6 सेकंड को 2 से डिवाइड करते हो तो 3 सेकंड हो गया, उसको 3 सेकंड लगेगा y कवर करने में। यही कहने का मतलब हुआ कि अगर 6 मीटर या 6 किलोमीटर वो 6 सेकंड में आता है, तो y किलोमीटर जाने में उसको सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये मतलब कि इसका हर क्वेश्चन इसी तरह का है कि एक टावर है जिसके ये टावर है जिसकी हाइट है, ये ना मालूम करना है। और यहाँ पर जो यहाँ से टावर के टॉप से देख रहा है, वो एंगल जो देख रहा है वो देख रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये थीटा है और ये कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि 90 माइनस थीटा,
एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है। तो हम कह रहे हैं कि द क्वेश्चन इज, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। यहाँ से यहाँ से 9 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है। क्वेश्चन है कि ये टावर की हाइट क्या है। देखो क्वेश्चन क्लियर है ना। क्वेश्चन है कि टावर के टॉप से देख रहा है 2 पॉइंट को, दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल को हम थीटा मानेंगे, दूसरा को 90 माइनस थीटा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ए बी हो गया, ये सी और डी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। तो लिखेंगे लेट ए बी इज टावर, and C and D are observation point. ये कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह देख के बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन देखते नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो एकदम आसान है। जरा आप देखो, इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी एस सी अगर लेते हैं तो देखो ये क्या लेते हैं, टेन थीटा बराबर ये होगा ए बी अपॉन ये ए सी। ए बी टेन थीटा रहने दो ऐसे, ए बी की जगह पर हम एच डाल देंगे। हमको मालूम करना है एस, ये दे रखा है 4 मीटर है, 4 रख दो यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। अब इन ट्रायंगल हम बड़े वाले में लेते हैं, बी ए डी में जब लेते हैं तो इसमें 10 ये एंगल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू दिस, टावर एच है और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 9 दे रखा है। और 10 90 माइनस थीटा जानते हो, क्वेश्चन ये फॉर्मूला है, 10 90 माइनस थीटा कॉट हो गया, कॉट थीटा यहाँ पर लिख देंगे, कॉट थीटा बराबर एच अपॉन 9। यहाँ पर दोनों इस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा एक साइड में, दूसरी साइड में इधर एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। 10 कॉट जानते हो कि 10 को हम लिख सकते हैं, 10 तो रहने दो, 10 कॉट को लिख सकते हो 1/10, ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 9 4 जो 36, ये कट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा, इसको हम ऊपर ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 and 2, देखो 1 and 2 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इधर हो गया एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9, ये 10 थीटा इंटू 10 को कॉट को 1/10 लिख दो, इधर एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 36 हो गया, इधर एक कट के 1 हो गया। यानी आप कह सकते हो कि
1 बराबर हो गया h²/36। तो h² बराबर हो गया 36, तो h बराबर हो गया 36 का रूट यानी 6। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये हो गया 6 मीटर। देयरफॉर टावर की हाइट हो गई, टावर बराबर 6 मीटर। बस यही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ये 6 निकल गया, 6 मीटर। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज आपने देखा, कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 आई थी। ठीक है, ये बगल में सारे क्वेश्चन आपने देखा ही। क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके हमने उसको दिखाया तुमको कि कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन बच्चे छोड़ते हैं इसकी वजह ये सिर्फ यही है कि क्वेश्चन उतना बड़ा पढ़ने में बच्चे को टाइम लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, तो इस वजह से उसको पढ़ नहीं पाता है। और अगर जरा सा ध्यान थोड़ा सा भी केयरफुली उसको पढ़ो और उसके हिसाब से फिगर बना लो तो 2 मिनट में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे उसको दिमाग नहीं लगाते हैं, टाइम देखता है कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है और आसानी से उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब हैं जो कि हमने दूसरे इसमें डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आप सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें और तुमको। ओके।